नमस्कार दर्शक, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ सिपाही गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि एक संख्या में यानी कि वन नंबर में देखो पहले यानी कि फर्स्ट में 16% और फिर बाद में देन 14% की वृद्धि की जाती है, 14% इंक्रीज किया जाता है। पहले 16% और बाद में 14% इंक्रीज किया जाता है। प्राप्त संख्या यानी गेटिंग नंबर को अब नाउ 30% घटाया जाए, 30% डिक्रीज किया जाता है। मूल संख्या यानी ओरिजिनल नंबर में शुद्ध यानी नेट वृद्धि या कमी यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज प्रतिशत यानी कि परसेंटेज क्या होगी। देखो यहाँ पर पहले तो देखो यहाँ पर हुआ क्या है, मतलब ये सवाल कहना क्या चाह रहा है, ये सवाल कहना क्या चाह रहा है वो हम समझे। तो माना कि सपोज कोई एक संख्या x, कोई नंबर x, कोई संख्या x। अब क्या होगा, अब देखो ये जो x है यानी ये संख्या है, ये देखो 16% बढ़ता है, 16% बढ़ता है, 16% बढ़ता है, 16% इंक्रीज होता है। तो ऐसा करने पर क्या होता है, ऐसा करने पर हमें नया संख्या मिलेगा, नया संख्या मिलेगा। तो माना कि सपोज ये नया संख्या हमें y मिला, y मिला। अब ये y बैठा नहीं रहेगा, अब वापस क्या होगा, ये y अल्सो वापस बढ़ेगा, वापस बढ़े। देखो वापस बढ़े कितना, देखो ये 14%, 14%। देखो यहाँ पर दोनों ही बढ़ रहा है, 16% बढ़ रहा है और 14% भी बढ़ा है, दोनों ही बढ़ेगा ऐसा यहाँ पर दिया है, ऐसा लाइन यहाँ पर बोला है। तो ये y 14% बढ़ा, तो अब क्या होगा, अब हमें वापस नया नंबर मिलेगा। तो माना कि नया नंबर हमें नया संख्या z मिल रहा है, z मिल रहा है, लेकिन z बैठा नहीं रहेगा, आगे वापस ये z देखो यहाँ पर घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, डिक्रीज। देखो कितना 30%, ये z अब वापस 30% घट रहा है, डिक्रीज। ये z 30% घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो क्या होगा, तो ऐसा करने पर हमें नया संख्या मिलेगा। तो माना कि सपोज नया संख्या हमें a मिल रहा है, स्मॉल a मिल रहा है, स्मॉल a मिल रहा है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, तो यहाँ पर हमें आस्क किया है कि यदि हम डायरेक्ट आते, मतलब हम वाया ना होते, देखो ये y पर, देखो x से y पर गए, y से z पर गए और z से a पर आए हम। देखो x से हम y पर गए, y से z पर गए, z से a पर हमें गए। तो ये क्या बोला जाएगा, ये हम वाया होके a पर आए, ये वाया होके हम x से a पर आए, वाया होके हम x से a पर आए, वाया होके हम x से a पर आए। लेकिन हम वाया होके न जाते, वाया होके न जाते, मतलब हम सीधा x से a पर आते, सीधा x से a पर आते, सीधा x से a पर आते, तो ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ता, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा, ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ेगा, ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ेगा वो निकालने को बोला है, वो आउट करने को बोला ये। तो कैसे निकले, तो देखो ये क्वेश्चन 2 टुकड़ों में सॉल्व होगा। मतलब देखो पहले हम x से y पर जा रहे और y से हम z पर जा रहे, लेकिन हमें तो z से वापस a पर भी आना है। मतलब पहले हम क्या करते हैं, पहले हम x से डायरेक्ट z पर आते, x से हम डायरेक्ट z पर आते। ये y को देखो 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 पहले देखो, मतलब यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, देखो पहला देखो ये x से y पर है, y से z पर है,
एक से वाई पर गए, वाई से जेड पर गए, एक से वाई पर गए, वाई से जेड पर गए। तो अब हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर का हम ओवरऑल इफेक्ट निकालेंगे, ये पर्टिकुलर पार्ट का हम ओवरऑल इफेक्ट निकालेंगे। ये पार्ट का हम देखो, ये पार्ट का हम देखो, ये भाग का हम पहले पर्टिकुलर ओवरऑल निकालेंगे, इसका ही हम पर्टिकुलर ओवरऑल निकालेंगे। मतलब क्या, एक से हम वाई पर गए और वाई से हम जेड पर गए, मतलब वाई से हम गुजरे, वाई से हम वाई होके गए हैं, वाई से हम वाया होके गए। मतलब क्या, वाई से हम वाया होके न जाते, वाई से हम वाया होके न जाते। मतलब हम डायरेक्ट एक से जेड पर जाना चाहें, एक से डायरेक्ट हम जेड पर जाना चाहें, एक से हम डायरेक्ट जेड पर जाना चाहें, एक से हम डायरेक्ट जेड पर जाना चाहें, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा, ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ेगा, ओवरऑल प्रभाव क्या पड़ेगा, ओवरऑल प्रभाव क्या पड़ेगा, ओवरऑल प्रभाव क्या पड़ेगा, ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा, वो हम निकाल। देखो एक से जेड पर, एक से जेड पर, तो कैसे निकले, देखो यहां पर ये एक्स पर ही, यानी कि एक ही संख्या पर लगातार दो बार घटना बन रहा है, ये एक्स पर ही लगातार दो बार घटना बन रहा है। देखो मतलब क्या, एक बार बढ़ा है वापस बढ़ रहा है, एक बार कुछ प्रोसेस हुआ है मतलब ये बढ़ा है और वापस बढ़ा है, मतलब दो बार एक ही चीज पर प्रोसेस हुआ है। तो ऐसे केस में एबी फॉर्मूला लगता है, एबी फॉर्मूला लगता है। मतलब क्या, एबी फॉर्मूला मतलब ऐसा होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा सो, ये एबी फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा सो, और ये आंसर पर्सन में ही निकलता है, ये पूरा आंसर पर्सन में ही निकलता है। तो बस यहाँ पर वैल्यू रखना है, ए मतलब क्या, बी मतलब है, ए और बी मतलब परसेंट लेना होता है, परसेंट लेना होता है। देखो यहाँ पर देखो प्लस मतलब बड़ा, मतलब देखो 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 बड़ा है मतलब प्लस, मतलब इधर प्लस में है, यदि कम ही होता तो ये माइनस लेना होता है, कम है तो माइनस लेना, और बड़ा है मतलब प्लस तब प्लस लेना है। देखो कमी होता है तो माइनस लेना होता है और बड़ा होता है तो प्लस लेना होता है। देखो यहाँ पर ये 16% बड़ा है मतलब 16 प्लस में आएगा, 16 प्लस में आएगा, प्लस बी भी बड़ा है 14% बड़ा है, मतलब यहाँ पर ये 14 भी प्लस का है। वापस देखो ए बराबर हमने 16 लिया है, बी बराबर हमने 14 लिया है, अब ये दोनों ही बड़ा मतलब दोनों ही प्लस में आएगा, दोनों ही प्लस में आगे। यहाँ पर ए और बी का गुणा करना है, मतलब 16 और 14 गुणा करना है, ये दोनों ही प्लस में, इसलिए यहाँ पर भी प्लस ही रहेगा, यानी ये 16 गुणा 14 बट्टा 100 मिलेगा, हमें ऐसा कुछ मिलेगा, 16 प्लस 14 प्लस 16 गुणा 14 डिवाइड 100 मिलेगा। यहाँ पर हमने जस्ट वैल्यू रखा है, देन यहाँ पर हमें ऐड करना है, जोड़ना है, 16 प्लस 14 कितना होगा, 16 प्लस 16 में 4 जोड़ा, ये हो गया 20 और 10 यानी 30 होगा, 30 होगा। आगे प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, 16 गुना 14 करना है, तो पहले देखो यहाँ पर ये कैसे होगा, 16 गुना 14, तो देखो यहाँ पर हियर देखो देखो 14 मतलब 10 प्लस 4 होता है, 14 मतलब 10 प्लस 4, देखो यहाँ पर 16 गुना 10 ये होता है 160, 160। आगे 16 चौके 64 होता है, मतलब 64 ऐड करना है 160 में, देखो मन मन में ही करना है, मन मन में ही कैलकुलेट करना है। देखो 160 में हमें 64 जोड़ना है, समझ गए, 160 में 64 जोड़ना है, तो 160 देखो 40 जोड़ा तो ये हो जाएगा 200, 200 और 200, देखो 220 और 224 होगा, 224 होगा, 224 होगा, ये 16 गुना 14 224 होगा, और बट्टा में 100 मतलब डेसिमल लगे, 2 अंकों के बाद डेसिमल लगे, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगे, तो जोड़ो, ध्यान रखिए 30 प्लस 2 10 24, 30 2 32,
32 32.24 और हमने ऑलरेडी बोल दिया कि ये सब कुछ परसेंट में निकल मतलब आंसर ये लास्ट में मतलब ये आंसर परसेंट में निकलता है, आंसर परसेंट में ही निकलता है। तो यहाँ पर पीछे में परसेंटेज लगा देना है। मतलब क्या हुआ, ऐसा हमें मिला तो मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये हुआ कि हम एक से सीधा जेड पर छलांग मारेंगे, एक से सीधा जेड पर जाएंगे। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब ये कि कोई देखो संख्या, देखो संख्या पहले x था, संख्या पहले x था, अब ये देखो ऐसा ऐसा होके जेड हो गया है, जेड हो गया है। तो यहाँ पर ओवरऑल इफेक्ट क्या निकला, ओवरऑल इफेक्ट क्या निकला, देखो यहाँ पर हियर ओवरऑल इफेक्ट देखो यहाँ पर आगे में कुछ नहीं मतलब प्लस है, प्लस है, ये प्लस में निकला है। प्लस मतलब वृद्धि इंक्रीज, प्लस मतलब वृद्धि इंक्रीज, मतलब ये जो संख्या है ये पहले के मुकाबले देखो बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई, बढ़ गई इंक्रीज हो गई, बढ़ गई इंक्रीज हो गई। ये संख्या यानी x ओवरऑल जेड हो गया मतलब इतना बढ़ा, इतना इंक्रीज हुआ है। 32.24% बढ़ गया, 32.24% बढ़ गया, 32.24% बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन ये क्वेश्चन अभी सॉल्व हुआ नहीं हुआ क्योंकि देखो ये आगे भी 30% घट रहा है, इसलिए मतलब यहाँ पर 2 बार ए बी फॉर्मूला लगे तो इसको हम कॉपी कर लेते। देखो ये प्लस का मिला है हमें 32.24%, ये हमें मिला है प्लस का 32.24%। अब क्या करेंगे तो देखो अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, देखो यहाँ पर हियर हम देखो x से z पर गए तो हमें ओवरऑल इफेक्ट क्या मिला, तो हमें ओवरऑल इफेक्ट ये मिला कि संख्या 32.24% बढ़ गया, इंक्रीज होता है। लेकिन मतलब क्या, मतलब अब देखो ऐसा समझना है, अब देखो ये x से हम डायरेक्ट z पर गए और z से हमें वापस a पर आना है, ऐसा है। x से हम डायरेक्ट z पर गए हैं और z से अब हम a पर आएंगे तो यहाँ पर वापस a b फॉर्मूला लगेगा। मतलब क्या, x से z पर गए तो ये इतना परसेंट बढ़ा है, लेकिन बाद में वापस देखो यहाँ पर बोला है कि 30% घटता भी है, 30% डिक्रीज भी होता है, 30% डिक्रीज 30% घटता भी है। तो वापस यहाँ पर ए बी फॉर्मूला लगेगा। तो देखो ए मतलब अब ये परसेंट लेना है, बी मतलब ये 30% लेना है, तो ये तो बढ़ा है मतलब प्लस कह रहे ये 32.24 है प्लस, देखो ये बी मतलब 30%, लेकिन ये घटा है, डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पर माइनस लगेगा, माइनस साइन आएगा, तो ये माइनस का 30% आएगा। अब ए प्लस में है, बी माइनस में, तो यहाँ पर गुणा होके माइनस ही रहेगा, माइनस ही निकलेगा और गुणा करना है दोनों का। तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखो कैलकुलेशन इजी पड़ेगी। देखो हम जानबूझ के दशमलव के बाद एक ही अंक लेते हैं, दशमलव के बाद एक ही अंक लेते हैं, 2 अंक नहीं लेते हैं। मतलब हम यहाँ पर केवल 32.2 ही लेते हैं, 32.2 ही लेते हैं, 32.2, 4 को हम नहीं लेते हैं। गुणा करना है, गुणा करना है, ये 30 30 और डिवाइड में 100 तो आएगा। तो इसको हल करना है हमें, इसको हमें हल करना है।
सॉल्व करना है कैसे होगा। तो पहली बात देखो यहाँ पर, देखो ये पर्सन लिखना नहीं, ये डायरेक्ट लास्ट में एक बार लिख देना होता है आंसर के पीछे। तो यहाँ पर ये 30 माइनस का है और ये प्लस है, मतलब यहाँ पर घटना है, सीधा ही घटेगा। तो यहाँ पर 32 में से 30 गया, बचा 2, तो ये 0.24। तो इसका सोल्यूशन 2.24 आया। अब ये माइनस का माइनस, माइनस का माइनस। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले देखो यहाँ पर ये शून्य शून्य ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अब आगे देखो ये दशमलव को हम हटाते हैं तो एक शून्य और नीचे आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, वापस 100 हो जाएगा, 100 वापस हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब क्या, अब मैं 322 को 3 का गुणा करना, 3 गुणा करना, थ्राइस करना, 322 का मैं थ्राइस करना। ध्यान भी क्या मिले, देखो 3 या 9 मतलब 900 और 22 के 66 मतलब ये मिलेगा 966, 966। लेकिन यहाँ पर बट्टा में 100 है, 2 अंकों के बाद डेसिमल लगेगा, यानी कि हमें मिलेगा 9.67, 9.67, 9.67 इक्वल बराबर क्या मिलेगा। तो पहली बात बड़ा संख्या माइनस में, तो यहाँ पर माइनस तो आएगा ही आएगा आगे में। अब इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो पहले देखो यहाँ पर 9 में से 2 गया, देन वी गेट 7। अब ये 66 में से हम 24 को माइनस कर, देन वी गेट 6 में से देखो दशमलव आएगा, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 2 गया 4 मिलेगा, तो मैं 7.42 मिलेगा, 7.42 मिलेगा, 7.42 में 57.42 मिलेगा। अब यहाँ पर और थोड़ा समझना है, क्यों, देखो यहाँ पर ये जो आंसर दिया है वो इंटीजर में दिया है, पूर्णांक में दिया है। आंसर दिया है वो पूर्णांक में दिया है, इंटीजर में दिया है, ऐसे दशमलव नहीं दिया है। तो दशमलव को यहाँ पर इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये दशमलव को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पूर्णांक में कन्वर्ट कर कैसे होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 7.42। अब क्या करें, तो अब यहाँ पर बीच वाले को पकड़ना होता है, बीच वाले को पकड़ना होता है, मतलब यहाँ पर पकड़ना है 7.50, 7.5 को पकड़ना है, 7.7 को पकड़ना है। मतलब ये कि यदि यहाँ पर 7.5 से यानी 7.50 ज्यादा होता मोर होता, तो आंसर 7 के बाद એટલે 7 के बाद यानी 8 आता, 8 आंसर इंटीजर में 8 होता, 8 होता। लेकिन यहाँ पर ये 7.42 मतलब 7.5 मतलब 7.50 से छोटा है, लेस है। तो पूर्णांक में आंसर क्या है, पूर्णांक में आंसर ये 7 ही होगा, मतलब 7.42 पूर्णांक में 7 होगा 57 का। यदि ये इससे ज्यादा होती है 8 होता, 8 होता, तो ऐसे समझना होता है। अब देखो ये आगे में माइनस है, तो ये इंडिकेट, देखो पहली बार हमने और लास्ट में 1% लगा देना है। अब आगे में माइनस, तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि आवर और डिक्रीज वाई घटा है, और डिक्रीज वाई घटा है, मतलब क्या, हम एक से सीधा देखो ए पर आते, एक से सीधा हम ए पर आते, एक से सीधा ए पर आते, एक से सीधा हम ए पर आते, एक से सीधा ए पर आते, मतलब पहले संख्या x था बाद में a हो गया, पहले संख्या x था बाद में a हो गया। तो और क्या प्रभाव क्या पड़ा, और इफेक्ट क्या पड़ा, देखो ओवरऑल इफेक्ट ये पड़ा कि ये x यानी ये ओरिजिनल संख्या, मूल संख्या 7% घट गया है, 57% डिक्रीज हो गया, 57% डिक्रीज हुआ। यही हमारा उत्तर के सवाल के 7। पहली बात यहाँ पर देखो कमी है, मतलब ये वृद्धि वाला आंसर हो गया ही नहीं, देखो नहीं, देखो नहीं, ये हो सकता है, देखो ये कमी वाला, ये तो कमी वाला है, ये हो सकता है, ये वृद्धि वाला तो होगा ये।
ये वृद्धि वाला बोल रहा है ये नहीं। और ये ऑप्शन दिया है कि न तो कमी न तो वृद्धि, यानी कि देखो 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 मतलब ये इंक्रीज भी नहीं हुआ है और डिक्रीज भी नहीं हुआ है, इंक्रीज भी नहीं हुआ है और डिक्रीज भी नहीं, मतलब बैलेंस है। मतलब पहले जितना था उतना ही संख्या अब है, पहले जितना संख्या उतना ही अब है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर घटता है, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब कमी इधर भी कमी, लेकिन हमें आंसर तो निकल गया है, 7 आता है, 9 नहीं आता है, 7 आता है, 60% कमी है। विकल्प ए ऑप्शन ए हमारा राइट, देखो ये ऑप्शन ए है हमारा राइट ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट सवाल, सेम टू सेम सवाल। ये संख्या में इन नंबर में पहले यानी कि फर्स्ट में इन फर्स्ट 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई, फिर ध्यान देखो फिर से मतलब फिर 15% की वृद्धि हुई, इसके बाद वापस 20% की कमी हुई। तो संख्या में हुई शुद्ध वृद्धि यानी कि नेट वृद्धि यानी कि नेट इंक्रीज और नेट डिक्रीज प्रतिशत में गुना करें, परसेंटेज में आंसर निकालना है। मतलब सेम सवाल है। मतलब क्या देखो कोई एक संख्या माना कि x, मतलब क्या देखो यहाँ पर देखो मतलब क्या सेम का देखो, माना कि देखो ये संख्या कोई x है, कोई संख्या 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 x है। अब देखो आगे क्या हुआ है, देखो अब आगे देखो ये 40, देखो इसको भी हम डिटेल में लिख देते हैं, पहले कोई संख्या देखो यहाँ पर देखो x, माना कोई संख्या x है, अब क्या ये अब 40% बड़ा है, 40% बड़ा है। तो देखो हम डिटेल में धीरे से ही बताते हैं, माना कोई संख्या x है, अब ये देखो 40% वृद्धि हुआ है, मतलब 40% इंक्रीज हुआ है। तो माना कि अब हमें नया संख्या y मिल रहा है, अब वापस ये जो y है ये 25% कम होता है, यानी कि 25% डिक्रीज होता है। तो ऐसा होने पर माना कि ये yz बन गया, अब वापस ये z पर क्या हुआ, z वापस देखो 15% वृद्धि हुआ है, 15% इंक्रीज हुआ है, 15% इंक्रीज हुआ, ये z 15% इंक्रीज हुआ है, मतलब ये z बदल जाएगा, मतलब माना कि ये a हो गया है। अब वापस ये a बैठा नहीं लगे, ये a में भी कुछ होता है, इनमें क्या है, ये जो a है ये वापस 20% घटता है, कम होता है, देखो 20% डिक्रीज हो रहा है। तो अब ये a बदल जाएगा, मतलब माना कि a अब b हो गया, चाहे हो गया b हो गया, मतलब कम हुआ तो हमें b मिल रहा है, ऐसा यहाँ पर b मिला, लास्ट में हमें b मिला। मतलब यहाँ पर सवाल में सेम कहानी पूछा ये है कि देखो हमने इतना प्रोसेस किया, मतलब ये कैसा रास्ता है, ये वाया होके गए, मतलब सवाल का कहना ये है कि यदि हम सीधा जाते हैं, डायरेक्ट उड़ान भरते, डायरेक्ट फ्लाइट लेते, मतलब क्या x सीधा b पर आना चाहिए,
एक से हम सीधा बी पर आना चाहे, एक से सीधा हम बी पर आना चाहे, एक से सीधा हम बी पर आना चाहे, तो क्या होगा? ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ेगा? ओवरऑल प्रभाव क्या पड़ेगा? ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ेगा वो निकालने को बोला है। मतलब इन शॉर्ट में घर की भाषा में बोले, होम लैंग्वेज में बोले तो इतना परसेंट बढ़ा है, इतना परसेंट घटा है, इतना परसेंट घटा है, इतना परसेंट बढ़ा है, तो इसको हम एक साथ मिलाकर बोलना चाहे, एक साथ मिलाकर बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे वो निकालने को बोले। मतलब एक से सीधा भी क्या होगा वो निकालने को बोला है। कैसे निकले? देखो यहाँ पर हम ए बी फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ए बी फॉर्मूला लगा सकते हैं। कैसे इसे लगा पाएंगे? देखो देखो देखो, तो पहले तो देखो ये दोनों पर मतलब 3 बार ए बी फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर 3 बार ए बी फॉर्मूला लिखिएगा। देखो यहाँ पर हम लगाएंगे तो हमें 1% मिलेगा, वो परसेंट निकलेगा, वो इसके साथ लगाएंगे मतलब 2 बार हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर मिला उसका वापस यहाँ पर लगाएगा, तो 3 बार ए बी फॉर्मूला लगेगा, लेकिन वो थोड़ा लंबा होगा, लेंथी होगा। तो यहाँ पर हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। मतलब यहाँ पर हम रेशियो मेथड से सॉल्व करेंगे, रेशियो मेथड सॉल्व करेंगे, अनुपात विधि से सॉल्व करेंगे, अनुपात विधि से सॉल्व करेंगे। कैसे? हाउ? तो देखो यहाँ पर पहले क्या हुआ है, देखो पहले यहाँ पर 40% की वृद्धि हुआ है, 40%, 40% मतलब 40/100। ध्यान से देखना, 40% मतलब 40/100, 40/100। अब देखो देखो वृद्धि, वृद्धि मतलब प्लस, वृद्धि मतलब प्लस, वृद्धि मतलब प्लस, इंक्रीज मतलब प्लस है। अब यहाँ पर 40 मतलब 20 दूने 40, 100 मतलब 20 से 50, 20 से 50, 20 दूने 40, तो ये 20 गया, हमें मिला 2/5, 2/5। मतलब क्या? मतलब ये कि 40% का फ्रैक्शन मिलेगा दिन में मान 2/5 होता है, 2/5 होता है। लेकिन यहाँ पर ये वृद्धि हुआ है, इंक्रीज हुआ है। मतलब क्या? 5 में 2 जोड़ना है, 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 5 में 2 जोड़ना है। मतलब ये हुआ, मीनिंग ये हुआ कि यदि पहले संख्या 5 रहा होगा, पहले संख्या 5 रहा होगा, तो बाद में 2 बढ़ के 7 हो गया, 7 हो गया। पहले संख्या 5 रहा, ये 2 बड़ा है, 2 बड़ा, देखो नीचे में जो होता है वो इनिशियल होता है, प्रारंभिक होता है। मतलब पहले संख्या 5 था, बाद में 2 बड़ा, ऊपर वाला बड़ा, मतलब ऊपर वाला एक्शन में होता है, ऊपर वाला एक्शन होता है, 2 बढ़ाना है, तो ये 5 में 2 बढ़ा के 7 हो जाएगा। मतलब कि पहले संख्या 5 था तो बाद में संख्या 7 हो गया। ये इनिशियल है, ये फाइनल है, इनिशियल है, फाइनल है। सेम प्रोसेस, सेम टू सेम प्रक्रिया, सेम टू सेम प्रोसेस, सेम टू सेम प्रक्रिया, प्रोसीजर, ये सभी पर्सन में करना है, सभी पर्सन में करना। मतलब और क्या दिया? अब आगे दिया है कि 25% की कमी होती है। 25% मतलब 25/100, यानी कि 25 चौका 100, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। कमी मतलब माइनस, कमी मतलब माइनस। मतलब कि पहले संख्या 4 था तो बाद में 1 घटा मतलब 3 हो गया है, 4:3 हो गया है। पहले संख्या 4 है, 1 घटा मतलब 3 हो गया है, तो 4:3 मिल गया, हमें 4:3 मिल गया। ऐसा ये रेशो मेथड में करना होता है। ये थोड़ा अलग है, ये एबी फॉर्मूला थोड़ा ये अलग है, एबी सूत्र थोड़ा अलग, सेम आगे दोनों प्रश्न में करना है। तो आगे देखो दूसरा प्रश्न देखो, 40 के बाद 15, देखो 40 के बाद हमें 25 लिया, 25 के बाद देखो 15 है, 15%, 15/100, 5 तिया 15, 20 से 50,
5 या 15 20 से 50 हो, तो ये 5 पर गया, हमें मिलेगा 3/20 और ये वृद्धि है, मतलब यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस है। मतलब ये कि पहले संख्या यदि 20 था तो बाद में 3 बड़ा, मतलब ये 23 हो गया है, 23 हो गया, 23 हो गया। देखो पहले संख्या यदि 20 था, देखो बराबर है, चेक करो, 20 से 50 हो, 5 या 5 पर गया 20 3, पहले 20 था तो बाद में 3 बड़ा, मतलब 23 हो जाएगा। पहले 20 था, 3 बड़ा 23 हो गया, तो हमें 20:23 मिला। अब लास्ट पर्सन क्या है, तो लास्ट पर्सन यहाँ पर 20% है, तो ये होता है 1/5। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/5, और कम ही बोला है मतलब माइनस आएगा। पहले 5 था, 1 कम हुआ है, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहले 5 था यदि संख्या, तो बाद में 1 घटेगा तो 4 हो जाएगा। तो ऐसा हमने रेशो लिख दिया। अब आगे क्या करेंगे वो जरा सोचो, थिंक करो। देखो अब क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ता है, तो अब क्या, अब सीधा सीधा गुणा करना, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना, सीधा सीधा गुणा कर देना, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना। मतलब क्या, इधर वाले का गुणा इधर लिखना है, उधर वाले का गुणा उधर लिखना है। मतलब क्या, गुणा करके हमें आवर और रेशो मिलेगा, आवर और रेशो मिलेगा, आवर और रेशो मिलेगा। अब मेन बात देखो, गुणा करना है, गुणा करना है, गुणा करना है, इधर का इधर लिखना है, उधर का उधर लिखना है। अब मेन बात देखो, हमें गुणा करके रेशो ही निकाल, देखो यहाँ पर रेशो निकालना है, गुणा करके हमें रेशो ही निकालना, अनुपात ही निकालना है, अनुपात ही निकालना है। अनुपात निकालना मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू में लिखना, जितना कटे क्या काट के लिखना है। देखो रेशो में लिखना मतलब जितना कटे, जितना छोटा उतना छोटे करके लिखना होता है, और उतना स्मॉल करके लिखना होता है। हम यदि हमें छोटा करके लिखना है तो हम इधर से काट सकते हैं, इसमें से पहले से ऑलरेडी हम काट सकते हैं, पहले से हम काट कर सकते हैं, पहले से हम जो कटे उसको काट सकते हैं। मतलब क्या, देखो ये 4 को इधर उधर काट सकते हैं, ये 4 को हम इधर उधर काट सकते हैं। देखो उधर इधर उधर काट सकते हैं, 4 हमने काट दिया, 4 हमने काट दिया। तो अब गुणा करना हमें इजी पड़ेगा। देखो गुणा करते हैं, 20 से 50 हो, 100 पंचे 500 का, 500 का, 500 का, 500, रेशो। आगे 4 गया है। देखो अब वो देखो 7 या 21 गुणा करना है। देखो 21 और 21 गुणा करना है, किसे करेगा, तो देखो 21 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 21 को मैं लिखा 20 प्लस 1, और 23 का गुणा हमें 20 प्लस 1 के साथ करना है। देखो 23 दूनी 40 होता है, यानी 460 मिलेगा, हमें 460 मिलेगा, प्लस 23 एकम 23 जोड़ना, यानी क्या 460 प्लस 23, ये होगा 483, 483। तो इधर मिला हमें 483, 483, ऐसा हमें मिला। तो हमें क्या मिला, हमें और इफेक्ट क्या मिला, और प्रभाव क्या हुआ, तो ये हुआ कि यदि पहले संख्या 500 था तो बाद में 483 हो गया। यदि फर्स्ट में शुरुआत में इनिशियली संख्या 500 था तो बाद में घटा है, डिक्रीज हुआ है,
घटा है डिक्रीज हुआ है, और 483 ये हो गया, 483 हो गया। कितना घटा है, कितना डिक्रीज हुआ है, तो माइनस करो 500 में से इसको, ध्यान विक कर, 17 लेकिन आंसर तो हमें परसेंट में पूछा है, कैसे निकालेंगे? ये 17 कम तो हुआ है, पर किस पर कम हुआ है, किस पर कम है? ये 17 कम हुआ, ये 500 पर, मतलब 500 पर 17 कम है, तभी तो हमें 483 मिलेगा। 500 पर 17 कम है, तभी तो हमें 483 मिले, मतलब बट्टा में 500 लगी। बात यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है, ऑल्सो 100% से मल्टीप्लाई तो करना ही है, 100% से गुणा करना ही है। ध्यान, 2 शून्य 100 ऊपर नीचे गया। अब 17 में 5 भाग देना है, क्या मिलेगा हमें? तो देखो यहाँ पर 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 बचा है, और देखो दशमलव जाएगा, दशमलव लगेगा। 5 तिया 15, 2 20 होगा। मतलब क्या, मतलब हमें मिलेगा, देखो 5 तिया 15, 2 और 20 होगा, यानी कि 5 चौके 20 होगा, 3.4 में मिलेगा, 3.4 मिले। और ये परसेंट का। अब ये क्या हुआ है? कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। मतलब क्या? मतलब यहाँ पर ये जो संख्या है, ये जो नंबर है, ये 3.4% घट गया है, 3.4% डिक्रीज हो गया, यानी ये हमारा उत्तर। कमी देखो, ये इधर ही है, कमी देखो, माइनस मतलब कमी, 3.4, कमी 3.4, यानी कि विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।